नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। डियर फ्रेंड्स, आज ऑफ कोर्स हम बात करने वाले हैं ये ट्रेजेडी जो हुई है। हाउ डज एन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इम्पैक्ट फैमिलीज एंड कम्युनिटीज बियॉन्ड द इमीडिएट ट्रेजेडी। डिस्कस यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2 के साथ जुड़ा हुआ यह टॉपिक है। इसमें एविएशन सेफ्टी, सोशल इश्यूज, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना है सभी के लिए, राइट, क्यूरियसली परिवार की तरफ से, आप सब की तरफ से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, मेरे सारे दोस्तों की तरफ से मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ हमारे गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय भाई रूपाणी, जिनका निधन हो गया इस ट्रैजिक इंसिडेंट में। और विजय भाई जो हैं वो मेरे घर से बहुत नज़दीक ही रहते हैं, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो उनके घर वाला रास्ता है तो वहाँ से हम पास होते हैं। तो कई बार मैंने उनको वहाँ पर देखा भी है। राजकोट से ही है, राइट, जैसे आप जानते हैं कि आई एम फ्रॉम राजकोट। इसी के साथ साथ दोस्तों, ऑफ कोर्स विजय भाई हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर थे, तो ही वॉज ए बिग फेस, बिग नेम। लेकिन वे सारे लोग जो कल जो इंसिडेंट हुआ, इसमें मेडिकल स्कूल के 5 स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग तो इंजर्ड हैं। इसी के साथ साथ फ्लाइट में बैठे सारे लोग, इसमें क्रू मेंबर्स भी आ गए, राइट। सभी के लिए ये प्रार्थना है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और इसी के साथ जो उनका परिवार है, हमेशा हमेशा के लिए ये परिवार जो है वो बिखर गए। इट्स सो पेनफुल। बहुत दुख होता है जब इस प्रकार की दुर्घटना कभी भी हम देखते हैं, चाहे वो ट्रेन हो चाहे रोड हो। रोड पर तो हमने कई बार डिस्कशन भी की है, और इस प्रकार की जो ट्रेजेडी होती है, मीन्स इसका अलग अलग लेवल पर एनालिसिस होगा। आज की ही जो हमारी डिस्कशन है, तो इसमें 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हम टेक्निकल चीज़ों को समझेंगे, राइट। वी आर गोइंग टू सी के एविएशन सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हमें करनी चाहिए, जिस विषय पर उतना प्रकाश नहीं डाला जाता है, एंड दैट इज कि जो परिवार हैं, राइट, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए अब बदल गया है। हमेशा हमेशा के लिए परिवार जो है वो हमेशा के लिए टूट गए हैं। कोई छोटा बच्चा अब वो समझ नहीं पा रहा है कि क्यों अब डैडी जो है वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, राइट। कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की राह देख रहा था। कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को यूके पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो उनको छोड़ने के लिए आए थे। आई स्टिल रिमेंबर कि जब व्हेन आई वाज गोइंग टू यूके फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मेरे पेरेंट्स आए थे मुझे छोड़ने के लिए, राइट। और मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा था कि आई वाज गोइंग अवे फ्रॉम देम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड आज जब ये इंसिडेंट हुआ, और जब मैं सोच रहा था कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मेरे परिवार का क्या होता, मेरे पेरेंट्स पर क्या बीतती, मेरे सिस्टर्स पर क्या बीतती, जस्ट इतना मैं सोचता हूं तो बहुत दुख होता है। तो ये परिवार जो है, हमेशा हमेशा के लिए इनकी, यू कैन अंडरस्टैंड कि अब वो वापस फिर से वो खुशियां कभी नहीं आएगी। हमेशा मीन्स ये सबसे शॉकिंग चीज़ होती है। कोई बीमार है, एक लंबे समय से बीमार है, और उनका निधन होता है, तो कहीं ना कहीं वी आर, आई एम नॉट सेइंग कि वो दुख नहीं होता है, वो दुख उतना ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वी आर प्रिपेयर्ड। लेकिन इस प्रकार की जब चीज़ होती है, तो जो शौक होता है वो बिलीव ही नहीं होता है कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। एयरलाइन जो है वो कुछ 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन देने वाली है। कॉम्पनसेशन हेल्प्स, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहिए, कॉम्पनसेशन का भी एक रोल रहता है। लेकिन वे सारी चीजें जो इंश्योरेंस नहीं कवर करता, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो चीजें नॉन इंश्योर्ड हैं,
जो चीज़ें इंश्योरेंस में कवर नहीं होती हैं, उनको किसी भी प्रकार का कॉम्पनसेशन जो है वो सॉल्व नहीं कर सकता। जो परिवारों के हिडन एक्सपेंसेस हैं, राइट, अब बहुत सारे लोगों को फॉर एवर, जब तक वो जी रहे हैं तब तक उनको मेंटल हेल्थ केयर की जरूरत पड़ेगी। एक लंबी लीगल बैटल उनको लड़नी पड़ेगी। कितनी सारी कल्चरल सेरेमनीज, ये सारी चीजें जब होगी तो ये जो इनविजिबल कॉस्ट है एक्सीडेंट्स के, इन पर कोई ना तो कॉम्पनसेशन होता है, ना तो इन पर कोई प्रकाश डाला जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो परिवार के लोग हैं उनके साथ, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनकी भी हालत उतनी ही खराब होती है। उनके ऊपर जो इमोशनल बर्डन होता है वो भी मेरे आपकी तरह उतने ही सेंसिटिव लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दे आर यूज्ड टू विथ सीइंग डेड पीपल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको भी रात रात तक नींद नहीं आएगी। उनको भी कई बार ऐसा होगा कि जो कहते हैं ना हम नाइटमेयर्स, कि सो रहे हैं और अचानक से उनको ऐसा लग रहा है कि दे आर इन द फील्ड, वो वहीं पर हैं और ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ, उनको किसी का कॉल आया कि यू हैव टू बी देयर, और वो वहां पर जाते हैं और फिर सपने में उन मीन्स जब वो रात को उठ जाते हैं, तब ये जो स्लीपलेस नाइट्स होती हैं उनको भी ये इमोशनल बर्डन जो है वो हमेशा फेस करना पड़ता है। लेकिन उनको जो एक साइकोलॉजिकल केयर चाहिए, इसको लेकर किसी भी प्रकार की सिस्टम जो है वो शायद हमारे देश में नहीं है। एविएशन सेफ्टी फ्रेमवर्क जो है हमारा, उसमें बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारी वीकनेसेस हैं, जैसे लाइसेंसिंग को लेकर, हजार्ड आईडी, फिर सेफ्टी स्कोर जो है वो भी उतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं ये प्रिवेंटेबल ट्रेजेडीज में आती है, प्रिवेंटेबल ट्रेजेडीज। और जिन चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर, और यहाँ पर किसी मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीन्स सारी चीज़ें हम सरकार का दोष जो है ऐसा नहीं है। प्राइवेट कंपनीज जो हैं, उनके लोग, उनमें काम करने वाले लोग, हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और हमने देखा ना, हर रोज़ हमारे देश में कहीं ना कहीं पर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। ओवरऑल इन जनरल इसका रूट कोज जो है दैट इज के हेल्थ एंड सेफ्टी जो है, इसको लेकर हमारे देश में जो एक फाउंडेशनल बेस है ये बहुत ज़्यादा वीक है। इट इज़ वेरी वेरी वीक। हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। छोटी दुकानों से लेकर बड़े मॉल्स तक आप देखेंगे हर जगह पर यह गैप्स है। और जहां पर चेकिंग होता है तो वहां पर पैसे दिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, और ये चीजें चलती रहती हैं। पब्लिक ट्रस्ट इन एविएशन इज फ्रेजाइल, रिक्वायर्स सिस्टमिक रिफॉर्म्स। सारी चीजें, ये जो अब जो चीजें होगी, पब्लिक का ट्रस्ट जो है किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी सिस्टम पर, आपका ट्रस्ट कब बिल्ड होता है पता है? जब चीजें ऑनेस्टी से हो, जब सारी चीजों को ट्रांसपेरेंटली किया जाए, ऑनेस्टी से किया जाए। मैं यहां पर एक रेस्टोरेंट है हमारे यहां पर, वैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बट देयर इज वन पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जहां पर मुझे जब ऐसा पंजाबी कोई खाना खाना है तो आई गो टू दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। थोड़ा इट्स नॉट लाइक, वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, वैसे दूसरे भी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन यहाँ की जो अच्छी बात मुझे लगती है दैट इज कि ये ओपन किचन है। ओपन किचन यानी कि आप जिस टेबल पर बैठे हैं वहाँ से एक बड़ा ग्लास है, और उस ग्लास में आप किचन को देख सकते हैं कि आपका जो जो खाना बन रहा है उसको देख सकते हैं। इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सिस्टम। एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए ये दिखाने के लिए। आप जब चीज़ों को देखते हैं तो यू कैन ट्रस्ट। आपको पता है कि वहाँ पर जो शेफ हैं उनको अगर खांसी हो रही है, मीन्स इफ दे आर कफिंग और इफ दे आर स्नीजिंग, तो दे विल नॉट स्नीज जस्ट लाइक दैट। ये एक ट्रस्ट रहता है। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल है कि ट्रस्ट जो है वो जब चीजें आप ऑनेस्टी से करते हैं ना, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है।
और अब अच्छी बात यह है कि जो एयरलाइंस है दे आर फॉलोइंग ए जस्ट कल्चर। जस्ट कल्चर का मतलब ये होता है कि जस्ट कल्चर फोकसेस ऑन लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स रादर देन असाइनिंग ब्लेम, कि सरकार का कसूर है, मेरा कसूर है, इसका कसूर है। ब्लेम गेम से फायदा नहीं होगा, ब्लेम गेम से प्रॉब्लम वहां का वहीं पर ही रहेगा। जस्ट कल्चर जो है, दिस इज समथिंग दैट वी नीड इन अवर डे टू डे लाइफ, इन आई थिंक एवरी सेक्टर। जस्ट कल्चर से क्या होगा कि जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, उनसे हम सीखेंगे, राइट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज, राइट, फॉर लीगल बैटल्स, फॉर ये जो इमोशनल, ये सारी चीज़ें जो ग्रीविंग फैमिलीज हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको लॉन्ग टर्म के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सिस्टमिक रिफॉर्म्स इन एविएशन सेक्टर इज क्रूशियल टू प्रिवेंट फ्यूचर ट्रेजेडीज। जो विक्टिम्स हैं उनको हम जेन्युइनली ऑनर देना चाहते हैं, उनको एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, देन वी नीड टू सपोर्ट ग्रीविंग फैमिलीज, वी नीड टू सपोर्ट फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, वी नीड टू सपोर्ट इन्वेस्टिगेटर्स। दूसरा जो टॉपिक है इसी के साथ जुड़ा हुआ है, अब कुछ टेक्निकल चीजों को डिस्कस करते हैं। हाउ डज द रीसेंट एयर इंडिया क्रैश इंपैक्ट पब्लिक ट्रस्ट इन एविएशन सेफ्टी, डिस्कस। डिजास्टर मैनेजमेंट एविएशन सेफ्टी के साथ जुड़ा हुआ यह विषय है। ये वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजास्टर में काउंट होगा। 242 पैसेंजर्स इसमें थे, राइट, और 242 पैसेंजर में से कहते हैं ना कि जाको रखे साइया मार सके ना कोई। ये अनबिलीवेबल चीज हुई है कि एक व्यक्ति जो दीव से हैं वो बच गए। उनको भी पता नहीं कि कैसे वो प्लेन का जो वो खिड़की के पास थे, आई थिंक इमरजेंसी एग्जिट के पास थे, और वो कैसे खुल गया और कैसे वो प्लेन के बाहर वो निकल गए। और उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। समहाउ ही सर्वाइव्ड। पीएम मोदी साहब इनको मिलने के लिए भी गए थे। ऐसी भी कुछ इमेजेस जो हैं वो आज के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल रही हैं। 5 स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में थे, डॉक्टर्स और बहुत सारे 50 जितने लोग जो हैं वो घायल हैं। दिस इज अ वेरी रेयर इवेंट, नो डाउट अबाउट इट। अब जो इन्वेस्टिगेशन होने वाली है इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या कोई टेरर एंगल है, क्या ये कोई माल फंक्शन की वजह से हुआ है, कोई इंजन में इश्यू था। एक और वीडियो क्लिप आ रही है, सर्कुलेट कर रही है, और इस वीडियो क्लिप में ये जो एयरक्राफ्ट है, आई थिंक ये दिल्ली से अहमदाबाद दिल्ली से अहमदाबाद आया था ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। और दिल्ली से आने वाला जो एक पैसेंजर था उसने बताया कि यार यहाँ पर इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में ना तो एयर कंडीशन चल रहा था, ना तो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो चल रही थी। तो क्या इसमें कोई टेक्निकल इश्यू पहले से ही था? कंप्लेन भी करवाई थी इस व्यक्ति ने, वो वीडियो भी वायरल काफ़ी हो रहा है। तो एयरलाइन ने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन, माल फंक्शन की वजह से, क्या पायलट की कोई गलती हो गई थी, क्या बर्ड हिट हुआ था, क्या कोई सिक्योरिटी एंगल है, ये सारी चीज़ें जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग होती है ना, ये आपको 30 दिनों के अंदर प्रोवाइड करनी होती है। तो बैक चैनल में एक बहुत बड़ी टीम जो है वो इस पर काम कर रही है, राइट। बोइंग के सेफ्टी रिकॉर्ड की बात करें तो ये जो ड्रीम लाइनर है, मीन्स ये जो एयरक्राफ्ट है, ये इतना भी पुराना नहीं था। ये कुछ बताया जाता है कुछ 13 साल पुराना था। अभी जो ट्रम्प साहब को दिया ना कतर ने, वो 14 साल पुराना था। एज फार एज आई नो ये 13 साल या फिर 10 या 13 साल पुराना था। इतना भी पुराना मीन्स इट्स नॉट अबाउट कि ये प्लेन इतना पुराना था। इट्स 10 साल 15 साल, इट्स नथिंग, टिप टॉप कंडीशन मानी जाती है ये। इट्स नॉट लाइक कार। तो ये चीज नहीं थी। लेकिन जो बोइंग का सेफ्टी रिकॉर्ड है इस पर अब तो स्क्रूटिनी होगी। कुछ दूसरे इश्यूज भी हुए थे दूसरे प्लेन्स के साथ, लेकिन ये जो ड्रीम लाइनर था, ड्रीम लाइनर की हिस्ट्री अभी तक की क्लीन है। जहां तक मुझे पता है दिस इज द फर्स्ट ड्रीम लाइनर एक्सीडेंट, क्रैश। लेकिन बोइंग के कुछ इश्यूज, कुछ विसल ब्लोवर्स ने भी अमेरिका में कि बोइंग का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें कुछ इश्यूज था, फिर फ्यूल लीक हो रहा था, बैटरी फायर हो रहे, ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं बोइंग कंपनी के सेफ्टी के साथ जुड़े हुए कुछ कंट्रोवर्सीज रखी हैं।
अब एक थरो इन्वेस्टिगेशन होगी. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दिस रनवे 34 नाम की जो फिल्म थी अजय देवगन साहब की. तो उसमें कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है. तो AAIB, बोइंग, एयर इंडिया, ये सब मिलकर एक थरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कोलैबोरेट करके करेंगे. और इसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीज़ें हों. फ्लाइंग इज ऑफ कोर्स द सेफेस्ट मोड. जितने भी अलग अलग मोड्स हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, तो इसमें एयरवेज जो है इट इज़ द सेफेस्ट. डू यू नो, हमारे देश में हर रोज़ 474 लोगों की मृत्यु होती है ऑन रोड्स. आप देखा ना, अभी कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे, ऑन एन एवरेज एवरी डे मुंबई की ये जो ट्रेन है इसमें 7 लोगों की मृत्यु हर रोज होती है. ये 474 का आंकड़ा जो है ये ट्रेजेडी जो हुई है उससे भी बड़ा है. लेकिन ये अलग अलग जगहों पर पूरे देश में हो रहा है, तो वी आर नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन टू दिस थिंग. वो सारे परिवारों को तो किसी भी प्रकार की लाइमलाइट भी नहीं मिलती है. ना तो उनको कोई कॉम्पनसेशन मिलता है, ना तो उनको ये जो लंबी बैटल है, एक जो ट्रॉमा है, फिर इमोशनल बैटल है, लीगल बैटल है, उसके लिए भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है. पब्लिक ट्रस्ट इन एविएशन डिपेंड्स ऑन ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशंस एंड सिस्टमिक रिफॉर्म्स. मूविंग ऑन टू थर्ड टॉपिक, अगेन इसी के साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ा अलग है. हाउ डज द अहमदाबाद एविएशन ट्रेजेडी रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल इश्यूज इन इंडिया सिविल एविएशन सेक्टर. राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन सेक्टर, गवर्नेंस के साथ जुड़ा हुआ ये विषय है. दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट अगर कोई है तो हमारे देश की है, थर्ड लार्जेस्ट, और रैपिडली ग्रोइंग ये मार्केट हो चुकी है. जो एक्सपेंशन हो रहा है ये सस्टेनेबल तरीके से नहीं हो रहा है. अभी देखिए, 2 कंपनीज का दबदबा है. एक तो ये टाटा ग्रुप की ये एयर इंडिया, और दूसरी है इंडिगो. इन दोनों का दबदबा है, और कंपटीशन सिर्फ इन दोनों के बीच में, जिसको डुओपोली कहते हैं. और प्राइसिंग जो है ये भी अपने हिसाब से, क्योंकि दूसरे इतनी कोई कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है, या फिर दूसरे ऐसे प्लेयर्स नहीं है उतने ज्यादा, तो इसकी वजह से फ्लायर्स या फिर पैसेंजर्स आर प्लेइंग प्रीमियम प्राइस. राइट, लिमिटेड कंपटीशन की वजह से हमेशा जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनको नुकसान ही होता है. क्योंकि फिर ये डुओपोली में क्या होता है, ये 2 कंपनीज जो है वो अपने हिसाब से प्राइस जो है वो स्टैंडर्ड प्राइस करके रखेगी. वी नीड लार्जर पूल ऑफ एयरलाइंस, वी नीड मोर एयरलाइंस. राइट, उसके लिए उनको थोड़ा सपोर्ट भी शायद प्रोवाइड करना पड़े. कई एयरलाइंस के साथ ऐसा हुआ है. इसमें इंडिगो भी है, इसमें आक्षा एयर भी है, या फिर आकाशा एयर, जो भी इसका नाम है. राइट, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, इट डजंट मैटर. एयर इंडिया के साथ भी ऐसा हुआ है. फाइनेंशियल स्ट्रेस और ये सारी चीज़ों की वजह से ये सेफ्टी और ऐसी चीज़ों को, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है, उनको बाईपास करते हैं, और इसकी वजह से उनको पीनलाइज भी किया गया है. तो इनके लिए वी नीड स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट. इन पर बहुत कड़ी नज़र जो है वो रखनी पड़ेगी. सप्लाई चेन के इश्यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल, ये जो प्रेट और विटनी नाम की एक कंपनी है, PNW, प्रेट एंड विटनी, तो कई बार ये जो पार्ट्स चाहिए आपको, स्पेयर पार्ट्स और ये सारी चीज़ों को टाइम पर प्रोवाइड नहीं करते हैं. ऐसे कुछ इश्यूज की वजह से 133 ऐसे एयरक्राफ्ट जो हैं उनको इंजन में इश्यूज आ रहे थे. राइट, तो इसकी वजह से 133 जितने एयरक्राफ्ट जो हैं उनको ग्राउंडेड करना पड़ा था. तो इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है. रही बात पायलट्स और ATCO की, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात करें, तो इसकी भी ज़बरदस्त शॉर्टेज है हमारे देश में. हमारे देश में 2030 तक ये कहते हैं कि समवेयर अराउंड वी नीड 10,900 जितने नए पायलट्स की ज़रूरत पड़ेगी. और ATCO जो है, तो इसमें जो स्टाफ है, तो इसमें 70% इंक्रीज की ज़रूरत है. इसके लिए स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी, बिकॉज इतनी तेज़ी से ये सेक्टर एक्सपांड हो रहा है, और इस एक्सपांशन को हैंडल करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए जो सिस्टम है वो उतनी ही रोबस्ट होनी चाहिए. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट फेक न्यूज. हाउ डज डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड फास्टर देन फैक्ट्स इन द डिजिटल एज, एनालाइज. इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो आपको UPSC के जो चेयरमैन हैं
उनकी एक कमेंट है, तो उनमें से उनकी कमेंट में से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर इस टॉपिक के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं। यूपीएससी का जो पेपर 2 पेपर 3 गवर्नेंस, मीडिया, साइबर सिक्योरिटी उसके साथ जुड़ा हुआ ये विषय है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें ये चीज़ देखने को मिली कि मॉडर्न बैटलफील्ड में डिसइंफॉर्मेशन का भी काफ़ी अच्छी तरीके से, यानी कि ऑफकोर्स नेगेटिवली, दुश्मन जो है वो इसका इस्तेमाल करता है। बैटलफील्ड के नरेटिव्स, राइट, बहुत पब्लिक का ओपिनियन मैनिपुलेट करने में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो क्यों इतना स्प्रेड होती है पता है? क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन को स्टोरीज के माध्यम पर शेयर किया जाता है। स्टोरीज जो होती हैं वो हमारा ध्यान और ज़्यादा आकर्षित करती है, हमारे इमोशंस के साथ कहानियां जो हैं वो खेलती हैं। और फिर एल्गोरिथम्स रहते हैं, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें पता है, जो एल्गोज होते हैं तो उनको हमारे इमोशंस और ये सारी चीज़ों के बारे में पता है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसा है। यस, आप जिन चीज़ों को स्क्रॉल करते वक्त जिन चीज़ों को लाइक करते हो, जिन चीज़ों को पूरा देखते हो, कई बार आप देखते हो लेकिन कोई लाइक या फिर ऐसी चीज़ें नहीं प्रेस करते हो। मे बी लेट्स से रील, आप रील देख रहे हैं और आपने वो रील देखी, आपको पसंद आ रही है, बट यू आर नॉट प्रेसिंग एनीथिंग, राइट, यू आर जस्ट वॉचिंग दैट रील। आप देखेंगे कि वो ही रील बार बार, तो वो जो इमोशन उसमें है, ये सारी चीज़ें एल्गो स्टडी कर रहा है। फिर जब डिसइंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर स्प्रेड होगी तो उसी प्रकार की जो इमोशंस है, वो स्टोरी जो इमोशन को स्टर कर रही है, ऐसी चीज़ें आपके पास पहुंचेगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है तो उनको चीज़ों को, फैक्ट को चेक करना पड़ता है। सोशल मीडिया है तो इसमें कुछ नहीं है। तो स्पीड और सेंसेशनलिज्म में मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सोशल मीडिया को बीट नहीं कर पा रहा है। अब पीआईबी के आपको पता है ना, फैक्ट चेकिंग पूरी टीम एक लंबे समय से काम कर रही है, और ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो पीआईबी की टीम ने बताई थी कि दिस आर द फेक थिंग्स, राइट, ऐसी कोई चीज़ें नहीं हुई है। तो फैक्ट चेकिंग एफर्ट्स जो हैं उनको भी थोड़ा और ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इसका एक दूसरी जो चीज़ यहाँ पर सामने आ रही है, मीन्स ये फैक्ट चेकिंग तो चलो इसकी तो टीम है, लेकिन इसको और ज़्यादा एआई और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए वी नीड टू मेक इट बिट मोर रोबस्ट। और कुछ प्राइवेट कंपनीज ने भी, जैसे फेसबुक एक्सेट्रा में भी इस प्रकार के एफर्ट्स जो हैं वो लिए जाता है फैक्ट चेकिंग की सारी चीज़ें। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू जो राइट चीज़ें हैं, जो राइट इंफॉर्मेशन है, उसको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाओ, ताकि आप डिस इंफॉर्मेशन को काउंटर कर सको। मन की बात जो प्रोग्राम है ना प्रधानमंत्री साहब का, उसमें क्या होता है, उसमें जो रियल लाइफ स्टोरीज हैं वो ऑन बोर्ड ली जाती हैं। रियल लाइफ स्टोरीज जब हम देखते हैं कि किसी गांव में कैसे कचरा साफ किया जाता है, कैसे वहां के गांव के लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, एक्सेट्रा, ये जब रियल लाइफ स्टोरी हमारे पास पहुंचती है तो इमोशंस भी स्टर होते हैं, हमें एक प्रेरणा भी मिलती है। इसकी एक ताकत है, एक रिलेटेबल स्टोरी हमें मिलती है। रियल लाइफ स्टोरी जब मिलती है तो फिर वो हमें एक्शन लेने पर नज करती है, वो हमें सोचने पर मजबूर करती है, नज करती है। तो दिस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल, मन की बात वाला एग्जाम्पल, जिसका इस्तेमाल जो है वो डिसइंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए या फिर काउंटर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, स्टोरी टेलिंग कैन मेक वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन मोर एंगेजिंग एंड मेमोरेबल। जो वेरीफाइड राइट इन्फॉर्मेशन है उनको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम क्यों नहीं पहुंचा सकते? ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट। Truth must speak louder than falsehood. This is something that we need to work on. Moving on to, dear friends, the last topic. How does tourism contribute the waste management crisis in Himachal Pradesh? Discuss. अभी हिमाचल प्रदेश की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, और मैंने ये चीज़ बहुत सालों पहले हम माउंट आबू घूमने के लिए गए थे मेरे दोस्तों के साथ, हमारे बॉयज़ की एक ट्रिप थी, तो उसमें एक जो होटल थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा खूबसूरत गार्डन था और एक सनसेट पॉइंट टाइप जैसा था वहाँ पर, राइट, वो रेलिंग्स चीज़ें थी। तो वी वर स्टैंडिंग देयर, और नीचे जैसे नज़र देखी तो पूरा आपको प्लास्टिक और वो सारी, आप दूर देख रहे हो होराइजन में तो आपको पहाड़ दिखेंगे, और नीचे आप देखोगे तो आपको ये कचरा दिखेगा, हर जगह पर प्लास्टिक और बिस्किट के पैकेट्स, वेफर के पैकेट्स, ये सारी चीज़ें। मैं ये बात कर रहा हूँ आपको
समवेयर अराउंड 2016-17 की। अब तो ये चीज़ें और ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि अब तो टूरिज्म भी उतना ज़्यादा एक्सपांड हुआ है, कार्स और रोड्स और ये सारी चीज़ें अब बहुत कॉमन हो चुकी हैं। तो नदियाँ चौक हो जाती हैं, फॉरेस्ट पॉल्यूट करते हैं, राइट। लिकर बॉटल्स, रैपर्स, प्लास्टिक के एक पहाड़ बन चुके हैं। एक व्यक्ति जब हिमाचल घूमने के लिए जाता है तो प्रतिदिन 3 से लेकर 4 किलो वेस्ट जनरेट करता है, ट्रैश जिसको हम कहते हैं, 3 से लेकर 4 किलो। और मनाली जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ये गार्बेज को जो वेस्ट मैनेजमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर, उसकी कैपेसिटी है 30 टन्स। कितनी? 30 टन्स। उसमें 100 टन से ज़्यादा कचरा डाला जाता है। कसोल जो है तो उसमें ये चीज़ देखने को मिली कि फॉरेस्ट की जो ज़मीन है तो उसको खोद कर उसमें गार्बेज जो है उसको डाला गया। ये बहुत इलीगल चीज़ है, आप फॉरेस्ट को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। तो स्टेट वाइड जो लैंडफिल्स हैं ये ओवरलोडेड हैं, सिस्टम्स जो हैं वो फेल। और सिर्फ ये हिमाचल की बात नहीं है, मेरे आपके सारे राज्यों में यही सिचुएशन है। लोकल एफर्ट्स कर रहे हैं, आज 100 लोग कचरा फेंक रहे हैं और 5 लोग इसको साफ कर रहे हैं। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। इट इज़ गुड थिंग कि वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, बुंदला यूथ क्लब है, तो दे आर पालमपुर में ये चीज़ों को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। हेड्स ऑफ टू दोज गाइज। लेकिन एक एक व्यक्ति जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेगा तब तक नहीं होगा। और इसके लिए एक तो नंबर 1 चीज़ है, आई वुड से, राइट, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे, बॉटम लाइन आई वुड से, ऐसी नीतियां बनाओ और ऐसा एनफोर्समेंट करो। यही लोग जब हिमाचल घूमने के लिए जाते हैं तो बोतल फेंक देंगे, कल उनको हिमाचल से ही डायरेक्ट दुबई लेकर जाओ, कल ही, या फिर सिंगापुर लेकर जाओ। मैं देखता हूं क्या इनकी हिम्मत है, ताकत है इनके अंदर कि वो कचरा वहां पर फेंके। क्यों? वहां पर आप पकड़े गए तो आपकी मीन्स वो इतना फाइन करेंगे आपको, आप जिंदगी में कभी ये चीज को नहीं भूलोगे, उतना फाइन करेंगे। तो हमारे यहां पर पहले लात फिर बात, ऐसी सिचुएशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले इतना स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए। नंबर 2, पब्लिक एजुकेशन, बच्चों से लेकर हर एक घर को, राइट। बच्चे अपने पेरेंट्स को सिखाएं, पेरेंट्स अपने बच्चे को सिखाएं, हम अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड डैड्स को, ये सारे मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनको हर कोई एक दूसरे के साथ ये चीज़ जब तक नहीं करेगा तब तक हमारा देश जो है वो क्लीन कभी नहीं होगा। और जब तक हमारा देश क्लीन नहीं होगा तब तक बीमारियां होती रहेगी। शर्म की बात हमारे लिए हो, हम सब वी फील शेम्ड, इजंट इट, कि भाई हमारा देश, कोई बाहर से घूमने के लिए आता है तो यहाँ वहाँ लोग थूकते हैं, राइट। बहुत ऐसी चीज़ें, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। आई डोंट वांट टू गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस थिंग, बट टूरिज्म के लिए क्लीनलीनेस बहुत अच्छा है, इनकम के लिए क्लीनलीनेस, हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्यूटिफिकेशन के लिए अच्छी चीज़ है। So these are the things that we need to do. So that's basically everything in today's discussion. Thank you very much. God bless you all. Om Shanti. Jai Hind.